अभी अभी मैं यूट्यूब चला रहा था और मैं अपनी पिछली वीडियोस देख रहा था इसी चैनल पे, और वो देखते देखते मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे बहुत सारे प्रीवियस चैनल रह चुके हैं। जब मैं 6 क्लास में था उससे लेके आज की डेट तक जब मैं कॉलेज में हूँ, मैंने मल्टीपल चैनल्स चलाने की कोशिश करी है। कुछ चीज़ें वर्कआउट करी, कुछ चीज़ें नहीं वर्कआउट करी, बट उन सब चैनल्स के थ्रू इकलौती एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो सस्टेन कर रही थी, प्रिवेल कर रही थी। वो अभी भी मेरे साथ होती है, बट कंपेरेटिवली कम है। और उसी प्रॉब्लम पे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। वैसे ये वीडियो मैं इस वे में क्यों बना रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि एक इंस्टेंट प्लान था बनाने का, मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था वीडियो बनाने का, बट हाँ, बना रहा हूँ। सो या तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकंसिस्टेंसी के ऊपर। देखो, इनकंसिस्टेंट होना काफ़ी ईजी है, बट इनकंसिस्टेंसी में इनकंसिस्टेंसी लाना, दैट्स रियली टफ। डैम, ये तो कुछ ज़्यादा ही डीप बात हो गई। एनीवेज, अगर तुम में से किसी को समझ आया मैंने क्या कहा तो जाओ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। सो बेसिकली मैंने दो ऐसे पॉइंट ड्रॉ आउट करे हैं खुद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करके कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मैं इस चैनल पे कंपेरेटिवली कंसिस्टेंट हूँ। हाँ, इस पे भी इनकंसिस्टेंट होता हूँ क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे कि मेरे ये प्रॉब्लम हमेशा प्रिवेल करता है और अभी भी करता है। बट ऐसी क्या दो चीज़ है जिसकी वजह से मैं कंपेरेटिवली ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज़ लविंग व्हाट यू डू। देखो, अगर तुम इस चैनल पे जाओगे वीडियो सेक्शन में और उसमें जाके ओल्डेस्ट पे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा कि मैं पहले गेमिंग किया करता था, एंड आई वॉज प्रिटी कंसिस्टेंट विद दैट एज वेल इन द स्टार्टिंग पॉइंट। उसका एक रीज़न ये है कि मैं गेमिंग करना बहुत पसंद करता था। मेरा एक सपना था कि मैं ई स्पोर्ट्स एथलीट बनूं, जो कि सपना ही रह गया आफ्टर ऑल। बट स्टिल मैं गेमिंग किया करता था बिकॉज आई लव टू डू इट। सो द सेम वे, जैसे ही वो डाई डाउन हुआ मेरा गेमिंग का मतलब मन मरने लगा, मैं इनकन्सिस्टेंट होने लगा चैनल पे। सो द सेम वे, अगर तुम मुझे अभी बिठाओगे और कहोगे कि जरन गेमिंग कर चैनल पे, आई वोंट डू इट क्योंकि मेरे को पसंद नहीं अब गेमिंग करना। लाइक, आई डोंट नो, मैं डिटैच हो चुका हूँ गेमिंग से। गेमिंग एडिक्शन पे भी वीडियो बनाई थी, बहुत पहले बनाई थी। तुम में से किसी ने अगर नहीं देखी तो ऊपर आ रही होगी, जाके देख लेना। बट या, गेमिंग मैं अब नहीं कर सकता, और वो अगर मैं करने की कोशिश करूँगा तो मैं काफ़ी इनकन्सिस्टेंट हो जाऊँ क्योंकि आई डोंट लव वॉट आई डोंट लव दैट। सो या, मैं गेमिंग अब नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मन मर चुका है गेमिंग से। एंड अगर तुम मुझे कहोगे तो मैं इनकन्सिस्टेंट हो जाऊँगा। यू नो वाई? बिकॉज आई डोंट लव इट एनी मोर। बट ये जो वीडियोज़ है इस फॉर्म में बनाना, आई रियली लव इट क्योंकि देखो, बेसिकली मैं तुम्हें अपनी ही एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहा हूँ और उससे जो मैं लर्न करता हूँ वही सिखा रहा हूँ। एंड आई रियली लव द फैक्ट कि तुम में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाते हो और तुम लोगों की हेल्प हो पाती है। एंड यूट्यूब इज़ प्रीटी बैड एट पनिशिंग पीपल फॉर इनकन्सिस्टेंसी। अगर तुम यूट्यूब पे इनकन्सिस्टेंट हो तो तुम्हारे व्यूज़ गिर जाते हैं, तुम्हारे रीच गिर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या गिर जाता है। एंड मैं सीवियरली पनिश हुआ इन चीज़ों को लेके, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। और क्योंकि लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसको भी मतलब हैंडल करना पड़ता है। तो या, पॉइंट नंबर 1 इज़ लविंग व्हाट यू डू। तो ऐसी वीडियोस बनाना मुझे पसंद है, ये मेरे को पसंद है ऐसे तुम्हारे साथ एक्सपीरियंसेस शेयर करना। तो मैं इसमें कंसिस्टेंट हूँ क्योंकि मुझे एक लोड या वर्क की तरह नहीं लगता है, और मैं बेसिकली ये कर सकता हूँ एनी टाइम आई वॉन्ट। आई कैन टॉक टू यू। बेसिकली मैं तुम्हारे साथ बात ही कर रहा हूँ इसमें। तुम मान लो कि तुम मेरे साथ बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि तुम्हारा वाई बड़ा होना चाहिए, तुम्हारे पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए काम करने के लिए। देखो, बेसिकली हम सब इतने प्रिविलेज नहीं है कि हम लाइफ में वही करें जो हमें पसंद है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें हमारा मन नहीं होता, बट वी स्टिल नीड टू डू। एंड फॉर दैट, ऐसे सॉर्ट ऑफ वर्क के लिए मैं तुम्हें एक ही पॉइंट दे सकता हूँ, वो है कि तुम्हारा वाई बड़ा होना चाहिए। देखो, बहुत तरह के बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो पूरे पूरे साल पढ़ाई में देते हैं, मतलब कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते और एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। जैसे मान लो तुम्हें पता चले कि 2 दिन बाद तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो तुम इतने कंसिस्टेंट हो जाओगे, इतने एफर्ट्स डालोगे जितने तुम सोच लो अगर तुम एक साल में भी डालने की कोशिश करते तुम डाल ही नहीं पाते। पर ऐसा नहीं है तुम नहीं डाल सकते, तुम हाफ हार्टेडली कर रहे हो क्योंकि तुम्हारा रीज़न बड़ा नहीं है। अब तुम्हें पता है कि 2 ही दिन बाद एग्ज़ाम है, तुम्हारा रीज़न बड़ा है, तो तुम बेसिकली अपनी जी जान झोंक दोगे उसमें कि तुम्हें पढ़ के पास होना है। और तुम 2 दिन में ऐसी कंसिस्टेंसी दिखाओगे, ऐसे एफर्ट्स दिखाओगे कि तुम भूल जाओ पूरे साल में करने की। बट तुम कर सकते हो क्योंकि अगर तुम उन 2 दिन में भी कर सकते हो तुम पूरे साल भी कर सकते हो। पर उसके लिए तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्रूशल क्या था। वो था कि तुम्हारे पास एक रीज़न था, जो कि था एग्ज़ाम। सो द सेम वे, अगर तुम्हें कोई ऐसा काम करना है जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे पास एक रीज़न होना चाहिए, एक सॉलिड रीज़न जिसके लिए तुम्हें वो काम करना है। और जैसे वो रीज़न तुम्हें उसकी इंपॉर्टेंस याद दिलाते रहेगा, यू विल एवेंचुअली स्टार्ट डूइंग दैट। एंड या, जाते जाते एक प्रो टिप दे देता हूँ। देखो, अगर तुम्हें कोई चीज़ में कंसिस्टेंसी बिल्ड करनी है, या तो एक मतलब चेक शीट टाइप बना दो जिसमें तुम टिक करना शुरू करो। मेरे स्कूल में हुआ करता था डायरी में, अगर कभी मौका मिला तो दिखाऊंगा। वैसे पीछे पड़ी है, अभी उठ के जाने का मन नहीं मेरा। तो एक
डायरी में एक मतलब ऐसे पॉइंट्स होते थे कि क्या मैंने आज ब्रश करा, क्या मैंने अपनी किताबें देखी, क्या मैंने प्रेयर करा, ये सारी चीज़ें, और उसमें हमें डेली टिक करना पड़ता था, डेली चेक शेड्यूल। तब मैं इसको बहुत वो करता था कि क्या करा रहे हैं हमसे, बट नाउ आई रियलाइज दैट वाज जस्ट टू बिल्ड कंसिस्टेंसी। जब वो क्रॉस आता था तो तुम्हें गिल्ट होता था कि यार तुमने ये मिस आउट कर दिया। सो द सेम वे तुम एक काम करो, वीडियोस बनाना शुरू कर दो, यूट्यूब पे पोस्ट करना शुरू कर दो, क्या पता तुम्हारा चैनल चल जाए, क्या पता ना चले, जैसे मेरा नहीं चल रहा। बट द सेम वे अगर चल गया तो भी वेल एंड गुड, नहीं चला तो भी वेल एंड गुड। और अगर यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाने तो फोटोज़ खींचना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल तुम जिम जा रहे हो डेली, तो जिम पिक्स लेना शुरू कर दो। देखो मैं वैसे स्नैपचैट नहीं चलाता हूँ, मुझे बहुत फालतू लगता है, बट हाँ इस एक जगह पे मैं तुम्हें कह सकता अगर तुम एक स्नैपचैट यूज़र हो तो डेली अगर तुम जिम जा रहे हो, तुम जिम में इनकन्सिस्टेंट हो या जिस भी काम में इनकन्सिस्टेंट हो, उसकी स्नैप बना के भेजना शुरू कर दो। जैसे एक दिन तुम नहीं भेजोगे, तुम्हें गिल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी तुम्हारे मेंटल हेल्थ में इतना स्पेस ले चुका है, तुम्हें गिल्ट होना तय है। सो द सेम वे अगर तुम स्नैपचैट भी नहीं चलाते तो फोटोज़ खींचना शुरू कर दो, और जैसे तुम्हें वो फोटो मिसिंग लगेगी उस दिन की, तुम्हें गिल्ट हो जाएगा, एंड यू विल स्टार्ट इवेंचुअली बिकमिंग कंसिस्टेंट। या यही 2 टिप थे मेरे पास तुम्हें देने के लिए। आई होप ये वीडियो तुम्हें हेल्प करी, और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल चेकआउट करते रहना। आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, बाय बाय।